क्या तुम्हें पता है शिनोबू ने जो हैंड साइन दिखाया था और जब दोमा ने उसे खा लिया था तो उसका क्या मतलब था? वही मोमेंट में कनाओ ने शिनोबू को देखा तो वो अपना कंट्रोल खो देती है, लेकिन जैसे ही कनाओ ने शिनोबू का हैंड सिग्नल नोटिस किया वैसे ही वो अपने आप पे कंट्रोल वापस ले लेती है। उस जेस्चर के अंदर दो हिडन मैसेज थे जो कि शिनोबू की फाइनल स्ट्रेटेजी थी जिससे दोमा को हराया जा सकता है। तो समझते हैं इस हैंड साइन का मीनिंग। इस जेस्चर को देखकर ऐसा लगता है कि ये कनाओ और शिनोबू के बीच का सीक्रेट जेस्चर था जो कि ये दोनों आपस में खुद ही समझ सकते थे क्योंकि ये दोनों ही सिस्टर्स हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। डीमन स्लेयर कॉर्प में हैंड साइन यूज होते हैं सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए। जैसे रेंगोकू की बैक स्टोरी में ये चीज दिखाई गई थी। जब कुछ डीमन स्लेयर्स एक लोअर रैंक डीमन के हाथों मारे गए थे तो उनमें से एक डीमन स्लेयर ने अपने लास्ट मोमेंट में हैंड साइन से उस डीमन का ब्लड डीमन आर्ट का डिस्क्रिप्शन दे दिया था और रेंगोकू ने वो साइन पढ़ लिया था और उसकी हेल्प से वो जीत भी गया था। मतलब हैंड साइन एक सीक्रेट कम्युनिकेशन टूल है डीमन स्लेयर कॉर्प के अंदर। और इन्फिनिटी कैसल बैटल से पहले ही शिनोबू ने कनाओ से दोमा को हराने के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो सवाल ये है कि शिनोबू के हैंड साइन का एक्चुअल मीनिंग क्या था? पहला मैसेज था बाय टाइम और इसके दो प्रूफ हैं। जब वो दोमा से लड़ रही थी तो वो उसको टेस्ट कर रही थी, जैसे कि वो कितना फास्ट है, उसका अटैक क्या है। हर एक स्ट्राइक उसका एक एक्सपेरिमेंट था। दूसरा, शिनोबू को पहले से ही पता था कि वो अपनी स्ट्रेंथ से दोमा को नहीं हरा पाएगी। उसका फाइनल वेपन था उसकी खुद की बॉडी जिसमें मैसिव अमाउंट ऑफ विस्टेरिया पॉइजन था। अगर दोमा उसकी बॉडी को एब्सॉर्ब करेगा तो वो पॉइजन उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए कनाओ का रोल था फाइट को और भी ज्यादा स्ट्रेच करना ताकि पॉइजन को काम करने का टाइम मिल सके। और दूसरा हिडन मैसेज था डोंट ब्रीथ। ये दोमा के ब्लड डीमन के अगेंस्ट था। वो हवा में डेडली आइस पार्टिकल्स फैलाता था। अगर कनाओ सही वक्त पे सांस रोक ले तो वो उस अटैक से बच सकती है। इस वजह से कनाओ शिनोबू से भी ज्यादा अच्छे से फाइट कर पाई थी और कनाओ ने दोनों मैसेज को अच्छे से फॉलो किया, डोंट ब्रीथ और बाय टाइम। उसने फाइट को और लंबा खींचे रखा और पॉइजन को दोमा की बॉडी में स्प्रेड होने का टाइम दिया। और जब इनुस्के आ जाता है तो उन दोनों ने मिलकर फाइट जीत ली। सोचो, कनाओ और इनुस्के दोनों ही हाशिरा नहीं थे, लेकिन फिर भी उन दोनों ने मिलकर अपुरमुंटू दोमा को हरा दिया था। और ये पॉसिबल हुआ शिनोबू की फाइनल स्ट्रेटेजी की वजह से और उस हैंड साइन की वजह से। तो तुम्हें क्या लगता है, शिनोबू के हैंड साइन में कोई और भी हिडन मीनिंग है? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना।